अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बयान आपके लिए लेकर आया हूँ कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, और उन्वान है बहलोल दाना और मलका ज़ुबैदा का वाक़या। एक अल्लाह वाला जन्नत बेच रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है, आपसे गुजारिश को पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निज़ाम शमसी, निज़ाम कमरी, सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, दरियाओं और समंदरों का निज़ाम सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ। लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए, बकरी खाएगा,
गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है, और मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया। और मान तो लिया, उस पे अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा। अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है। आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाटे अब भी मुसलमान है। जनाब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जानिसार जमात, वफादार जमात, नबी के इशारों पे जान देने वाली जमात,
नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। सुभान अल्लाह। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम। मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना, तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा पर दादा को माने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे, ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर कर के तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं।
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ اب بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ۔ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع، مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی، اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھی اس کی بے نیازی، بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا، بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ 99 بیوی، تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا۔ لو کر دیکھو شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے، جہاں کوئی شوق ہوئے کٹ گننے، بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔
जनाब सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया। अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया। अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे उस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया, मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई। फरमाया, आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला। समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों, आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो सा आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भाਵੇਂ सारी उम्र सजदा ना करे। जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आएगी। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हो जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी ये हसरत हो सकती है। इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं।
काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। ये जो ऐशा का हुजरा है जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप कर वेंदी है, 10 मैनू होया की है? चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। 6 महीने कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी, कभी कहती थी ओ लोगो, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली, तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया। साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे, कलमा भी पढ़ रहे, सुअर भी खा रहे। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी 1 सेकंड में बदल दी, 1 सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या, उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी।
आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई वही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। प्याले में खाना खाया हुजूर। किसी ने पूछा हजरत आयशा से कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक डकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है। काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने जन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिनती खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज्क मत दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकोड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं।
ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بساں وچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو، تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چا تقدیر دا پتہ لگ ویسے۔ بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے رو رہی ہے۔ کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور، چیر پھاڑ کر بھیڑیے، بگیار، شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی۔ کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، ہاں نہ نیتی نہ قضا کیتی، سانو اے پیر وارا نہیں کھاندا۔ جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمچیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں، جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آون جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے، جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڑھے بچوں ہو گیا نا، تو آکھیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔
जुबैदा ने 5,000 दिए और उसके हवाले कर दिए, बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई, उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ। जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ, जिसकी आंखें निकाल दी गई। अबू फकीहा से पूछ के आ, जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लगवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब। कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले नए बयान आप तक बआसानी पहुँचें। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि कारी साहब फरमा रहे थे कि लोगों के साथ भलाई करें, अच्छाई करें, हुस्न सलूक से पेश आएँ, इखलाक से पेश आएँ, और लोगों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ हमदर्दी करें, तो इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। जो इंसान किसी के साथ भला करता है तो उसका जो अजर व सवाब है वो अल्लाह ताला खुद अता फरमाते हैं। और ये किसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और गरीबों यतीमों की मदद करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये बहुत मकबूल तरीन अमल है। अल्लाह ताला जो गरीबों की मदद करता है रिज़्क़ और पैसे से, तो अल्लाह उसको दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाते हैं और उसका जो कारोबार और रिज़्क़ होता है वो डबल हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन अमल है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अगर ज़्यादा दिया है तो हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम वो दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और जो है हर किसी से हुस्न सलूक से पेश आएँ। इखलाक एक बहुत बड़ी नेमत है। तो हुज़ूर भी हमें यही दर्स दे के गए हैं कि कोई तुम्हारे साथ जितना भी बुरा करे तो तुम उसके साथ भला करो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर एक इंसान को तुम सलाम करते हो, वो एक दिन जवाब नहीं देता, तुम रोज़ करते जाओ, एक दिन आएगा कि उसे खुद एहसास होगा और वो तुम्हारे सलाम का भी जवाब देगा। और इसी तरीके से कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि उसको खुद एहसास होगा और वो आपके साथ भी अच्छा सलूक करेगा। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़रों के साथ भी ऐसा अच्छा बर्ताव किया और कई काफ़रों ने हुज़ूर का ये इखलाक देखकर कलमा शरीफ पढ़ा। तो हुज़ूर की जो शान है वो बहुत बड़ी है, वराउल वरा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को हुज़ूर का जो इखलाक है, जो प्यार है, जो दीन की
انہوں نے ہمیں تعلیمات دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے دوستو، نیکی کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہو، دوسروں کی مدد کرنا، غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی اور ضرورت مندوں کی۔ اور دوستو، ایک اور بات آپ کے ساتھ کرتا جاؤں کہ آج کے اس دور میں جو ہے بزرگوں کی، والدین کی نافرمانی بہت عام ہو گئی ہے۔ تیز دور ہے انٹرنیٹ کا، تیز ترین دور ہے، تو بچے جو ہیں اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کوئی بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ تو پرانے خیالوں کے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آج کل کے دور کا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے دوستو۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ پلیز ہرگز ایسا مت کریں۔ والدین جتنے بھی بوڑھے ہو گئے ہوں، جتنے بھی پرانے ہوں، وہ پھر بھی ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور ہمارا ہی بھلا سوچتے ہیں۔ اور دوستو، ہمیشہ ان کا جو ہے حکم ہے وہی مانیں، ان کی نافرمانی مت کریں۔ والدین کی بد دعا نہ لیں، ہرگز نہ لیں، اور ہمیشہ والدین کی دعا لیں۔ اور جب بھی گھر سے نکلیں کام کاج کے لیے تو ان سے دعا لے کر نکلیں۔ اور جب رزق مل جائے، آپ کے پاس رزق ہو، تو والدین کی خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو رزق کاروبار ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ حضور کریم نے ہمیں یہی تعلیم سکھائی ہے کہ بڑوں کا، والدین کا، چھوٹے بھائیوں پر شفقت کریں، اور جو وسیع میں، علاقے میں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور جو ہے جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ صبر اور شکر سے گزاریں۔ اللہ کے دیا پر اگر وہ صبر اور شکر کر لیں گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوڑے اعمال پر بھی ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے آزمائش بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جو غریب ہوگا، جس کے پاس پیسے ہوں گے بھی کم، تو اس کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ تو آج کل کے دور میں دوستو، زیادہ سے زیادہ جو ہے حسن اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور غریب لوگوں کے ساتھ مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اور جو ہے انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آئیں گی۔ کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ہمیشہ جو ہے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اور دوستو، یاد رہے کہ حضور کی تعلیمات کو ہمیشہ دل میں جگہ دیں، اور جو ہے حضور کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، چاہے دنیا کی جتنی تعلیمیں کیوں نہ ہو، مگر جو حضور ہمیں دین سکھا کے گئے ہیں، جو دین کی تعلیم ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضور کا ہی دین جو ہے سب سے اوپر مرتبے والا ہے اور شان و عظمت والا ہے۔ حضور کے دین کو ہی سمجھ کر، حضور کی تعلیمات پر عمل کر کر ہی عزت پائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، حضور کے دین کے علاوہ کسی اور دین میں، کسی اور چیز میں عزت نہیں۔ جو حضور سے وابستہ ہو گیا، جس نے حضور کے ساتھ وفا کی اور حضور کے ہر سنت کو اپنایا، حضور کے ہر حکم کو مانا، تو اس کو اس دنیا میں بھی عزت ملی ہے اور آخرت میں بھی عزت ضرور ملے گی، اور اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ تو دوستو، ہمیشہ حضور کی تعلیم کو جو ہے دل میں جگہ دیں، ہر کام میں دیکھیں کہ حضور نے کس کام سے ہمیں روکا ہے اور کس کام کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے بچیں، اور جو ہمارے لیے حلال ہے اس پر ہی فوکس کریں اور اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس پر صبر اور شکر کریں۔ صبر اور شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، اور یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضور جیسا اخلاق عطا فرمائے، اور جو ہے والدین کی تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے نئے بیانات آپ تک بآسانی پہنچیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کر دیں، صدقے کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے بیان کے ساتھ۔